दोस्तों, क्या ओम बिरला पर गाज गिरने वाली है? मोदी से पहले बिरला के खिलाफ आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष जारी कर सकता है ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। क्या ओम बिरला स्पीकर पद से जल्द हटाए जाएंगे? क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अपनी पद की गरिमा को एक बार फिर भूलते हुए नजर आ रहे हैं? एक तरफ जहां ओम बिरला की कुर्सी यानी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर जगदीप धनखड़ भी फिर से मोदी जी की महिमा मंडन करते हुए और राहुल गांधी के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के राजनीतिक माहौल फिर एक बार गर्म हो गया है। विपक्ष अगर किसी को कुर्सी से हटाना चाहता है तो उसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। विपक्ष ने खड़गे के घर पर यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर फिर एक बार मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के फ्लोर डीलर्स की बैठक हुई। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद थे। टीएमसी की ओर से डेरेक ओबराय भी मौजूद थे। इस मीटिंग में सिर्फ इस मुद्दे पर बात नहीं हुई कि कैसे अलग अलग देश के मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरना है, जबकि इस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा ओम बिरला को लेकर के हुई है कि कैसे लोकसभा स्पीकर के हाथ से विपक्षी सांसदों को बचाया जा सके, कैसे ओम बिरला को हटाया जा सके, क्योंकि मोदी से भी ज्यादा विपक्ष सांसदों का गुस्सा जो है वह ओम बिरला को लेकर के है। मोदी शाह से भी ज्यादा विपक्ष के निशाने पर ओम बिरला है। जब से मोदी जी ने ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाया, जबकि यह डिसीजन मोदी जी की नहीं बल्कि शाह की है कि ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाया जाए, तब से हंगामा सदन में शुरू हो गया है। हर विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला का स्वागत तो किया, लेकिन साथ में उनको खरी खोटी सुनाई भी। क्या मोदी से पहले बिरला को हटाया जाएगा? मौके की तलाश में क्या समूचा विपक्ष है? मोदी से पहले बिरला के खिलाफ आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, अगर अभी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है और एनडीए के पास 293 सांसद है। और इनमें से अगर देखें तो जेडीयू के 12 सांसद अगर इंडिया में शामिल हो जाते हैं। अगर टीडीपी भी फंड बंद होने के चलते मोदी जी का एटीएम से अगर पैसा ना निकला तो 16 सांसद जो है टीडीपी की ओर से अगर इंडिया में शामिल हो जाते हैं तो 235 अभी इंडिया अलायंस के पास हैं, तो 235 प्लस 12 प्लस 16 263। और वहीं पर एनडीए जो है जो अभी 293 सीटों के साथ सरकार बनाया है, एनडीए गठबंधन उसमें से अगर 12-16 कर दे तो 265 पर एनडीए हो जाएगा और इंडिया जो है 263 पर हो जाएगा। यानी अगर तोला जाए तो बराबरी का हिस्सा जो है वो दोनों गठबंधन अपने अपने तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दिखा पाएंगे। ऐसे में अगर जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद इंडिया में शामिल हो जाए तो स्पीकर का जो हाल है वो बुरा हो जाएगा। क्या होगा कि उसी दिन जिस दिन ये पल्ला यानी कि एक तरफ इंडिया के 263 सांसद, दूसरी तरफ एनडीए के 265 सांसद, उसी दिन आप मान लीजिए, यकीन मानिए कि उसी दिन ओम बिरला के खिलाफ इंडिया के सांसदों ने संसद में बड़ा हंगामा मचाने वाले हैं। और उसी दिन इंडिया जो है वो अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाएगा। और वहीं पर दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो ओम बिरला 2019 से 2024 तक वो लोकसभा स्पीकर रहे, तो इन कार्यकाल में इस दौरान उन्होंने 113 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड किया। और वह 113 सांसद जो है कोविड के बाद यानी 2022 और 23 और 2024 यानी पिछले 3 सालों में 113 विपक्षी सांसदों को ओम बिरला ने सांसद में से बाहर का रास्ता दिखाया। संसद से उन्होंने बाहर किया, उन्हें सस्पेंड किया गया और बड़े आसानी से बिल को, हर एक बिल को बिना विपक्ष के सहमति के, बिना आप कह सकते हैं कि बिना बहस के ओम बिरला ने पास कराया, जिसे लेकर के विपक्षी सांसदों की नाराजगी ओम बिरला के खिलाफ भयंकर नाराजगी है। दोस्तों, वो दौर भी याद कीजिए जब राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा था। लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट ने, गुजरात सेशन कोर्ट ने जब राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था, इसके बाद हाई कोर्ट में पिटीशन गया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन जब लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, उसके 24 घंटे के भीतर रातों रात 244 घंटे से भी कम समय में राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साक्षात्कार के बिना, उनके साइन के बिना, उनके किसी भी मर्जी के बिना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को सदन से बाहर कर दिया। उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और साथ ही साथ 24 घंटे के भीतर उन्हें अपना बंगला, सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया। 24 घंटे के भीतर सारा सामान जो है बाहर फेंकवाया गया था। यह कांग्रेस की ओर से दावा किया गया था, लेकिन वही राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के जरिए फिर एक बार सदन में आए और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को, उनको जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया था उससे रातों रात फिर से जो है बरकरार करना पड़ गया।
यानी ओम बिरला को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा था, लेकिन 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी को निस्त नाबूद करने की कोशिश करना वो किसके इशारे पर ओम बिरला कर रहे थे ये हर कोई जानता है। उसके अलावा दोस्तों, महुआ मोइत्रा जिस निजी संबंध के चलते उन पर बड़ा आरोप लगा था कि वो पैसा लेकर के, वो कमीशन खाके कहीं न कहीं अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी को सदन में घेर रही है, इसलिए उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया गया। यानी जिस कमेटी को बनाया गया था वहां सारे भाजपा के लोग थे, उनके सवाल जवाब महुआ मोइत्रा से कमेटी नहीं कर रही थी। उल्टा महुआ मोइत्रा, उसके जरिए सदन से महुआ मोइत्रा को बाहर कर देना, महुआ मोइत्रा पर तमाम तरह के आरोप लगाना और महुआ मोइत्रा को भी डिस्क्वालीफाई कर देना। और इस बार महुआ मोइत्रा लाखों वोटों से, नरेंद्र मोदी से भी अधिक वोटों से चुनाव जीतकर फिर एक बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी की ओर से वो सांसद बनी है। यानी ओम बिरला सामने होंगे, फिर एक बार महुआ मोइत्रा उनके सामने होंगी। जिस महुआ मोइत्रा को उन्होंने बिना पूरे कमेटी के जांच पड़ताल के उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था, यानी जानबूझकर जो विपक्ष है, विपक्षी सांसदों को डिस्क्वालीफाई करना, उन्हें सस्पेंड करना, उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखाना, इसमें ओम बिरला माहिर है। इसलिए विपक्ष बहुत ही जल्द, इंडिया बहुत ही जल्द अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाने से पहले, सबसे पहले ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। और इसके जरिए विपक्ष बड़े आसानी से, अगर संसद में बराबर का हो जाए तो बड़े आसानी से संसद में जो है ओम बिरला का पत्ता, बीजेपी से भी पहले ओम बिरला का पत्ता साफ जो है विपक्ष कर देगा। क्योंकि दोस्तों, स्पीकर ना तो विपक्ष का होता है ना ही सत्ता पक्ष का होता है। स्पीकर का सदन में, पार्लियामेंट में, या आप कह सकते हैं कि राज्यसभा में सभापति का जो पद है, ये दोनों पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देश की लोकतांत्रिक ढांचे को बना के रखने के लिए दोनों सदनों में, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, दोनों सदनों में सदन की गरिमा को, निष्पक्षता को, लोकतांत्रिक ढांचे को बरकरार रखने के लिए राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर का निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है बहुत ही जल्द जो है ओम बिरला का पत्ता विपक्ष साफ करने वाला है? क्या विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव ला करके नरेंद्र मोदी का या नरेंद्र मोदी पर बड़ा प्रहार करने वाला है? ऐसी खबरों को सुनने के बाद आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट कर हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।